जिस टाइम गिल्ला माल आता है पानी से सेटिंग करके 4 कट्टे दे दे 5 कट्टे दे दे तो गाड़ी खाली होती है। गोडाउन में नहीं घुसी, थाने के मंडी में जो थाना है इसके सामने गाड़ी थी, मेरे को वहीं से बोला ले जा ये रिजेक्ट है। कट्टे तो है जी, मोचर कट लगेगा। वो आड़तिया ने बात करके फिर इसका फोन आया मेरे पास ही पौना घंटा बाद, मैं तो कह दे लेबर को ला दे। फिर वो गाड़ी कैसे उतरेगी जी, जो उसमें मोचर था, मैं यहाँ से वापस ले गया, फिर वापस ले आया, फिर उतरेगी जी। वो मोचर कहाँ जाती है कि मेरे को 4 कट्टे चाहिए 5 कट्टे चाहिए, लेकिन व्यापारी अपना नुकसान दे के चला जाता। अब लेबर तो कल की बेली बैठी मेरी, मोस्टर का नाम काट दिया, गलत करे डिमांड तो ठीक रहे। हमने तो इसको क्या आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? परसों शाम को 4 तारीख को मेरी गाड़ी लोड हुई थी, कल काटा करा के यहाँ गोडाउन में खड़ी कर दी। मेरा नंबर आने लगा, रवि ने उठा के काम बंद कर दिया, बोला मैं गाड़ियां खाली दिख रहा हूँ गिल्ले माल की। जिस टाइम गिल्ला माल आता है पानी से सेटिंग करके 4 कट्टे दे दे 5 कट्टे दे दे तो गाड़ी खाली होती है, वरना नहीं होती गाड़ी खाली। अब 4-5 कट्टे हम थोड़ी दे देंगे, हमने तो जितने नग लोड करे उतने लग उतारने पड़ेंगे। और ये को नहीं मानता रवि, ना पॉइंट फालतू लगा देता। 23 गाड़ियां खड़ी है, बोला मैं तो मेरे हिसाब से उतरवाऊंगा गाड़ी, तारी जल्दी से गाड़ी नहीं उतरेगी, एक लाख भी ज्यादा चलती है रिजेक्ट लिखाओ और वापिस ले जाता। रिजेक्ट किस तरीके से, क्या मोक्चर के चक्कर में लिख देगा। अच्छा। गाड़ी परसों मेरी गाड़ी आई, अभी HWC गोडाउन में नहीं घुसी, थाने के मंडी में जो थाना है इसके सामने गाड़ी थी, मेरे को वहीं से बोला ले जा ये रिजेक्ट है। अरे तू परखी तो लगा ले, इसके अंदर रिजेक्ट तो बाद में करेगा तू। अच्छा। गाड़ी के पास भी नहीं आया, बोला गाड़ी रिजेक्ट ले जाते। ये क्या मतलब होया? गाड़ी अगले ने व्यापारी ने लोड करा के भेजी है, परखी मार मुक्चर आएगा रिजेक्ट लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी अभी HWC गोडाउन में नहीं गई, कहीं पहले लिख दिया रिजेक्ट है गाड़ी। लिख किस तरह दिया जाए? आप तो गेट पास के ऊपर। अच्छा, गेट पास। हमारा को गेट पास मिलता है जहाँ से गाड़ी लोड करते हैं हम, इतने कट्टे तेरी गाड़ी में लोड हो गए भाई, ऑनलाइन गेट पास करता है, उसके ऊपर रिजेक्ट लिख के बोला बढ़िया दुकान पे ले जा। तो वापस ले गए? फिर आप वापिस नहीं लेके गया मैं, और 2 घंटे बाद अपने आप उतरवाई गाड़ी। मोक्चर चेक कराया, मोक्चर नो आया, गाड़ी खाली कराई। 2-2 3-3 4-4 घंटे रुके के गाड़ी खाली हो गई। 1800 रुपए में हम क्या करेंगे भाई। तो आपका शुभ नाम? राकेश कथोरिया। राकेश जी, जो फिर जो रिजेक्ट लिखा है वो है आपके पास पर्ची ना? और वो तो वापिस उतरी है इधर ही, वही जमा हो जाता है, फिर गेट पास जमा हो जाता। तो जो 4 कट्टे की आप बताओ सेटिंग करे है, हाँ 4 कट्टे, तो क्या गाड़ी में हुआ ऐसा या आप न्यू माल मोक्चर आ गया? पहले तो बोल दिया वापिस ले जा, फिर बढ़िया से बात करा दी, बढ़िया ने कह दिया 4 कट्टे दे दूंगा। अच्छा, एक्स्ट्रा तेरे को, उतार ले इसको, फिर उतर जाते हैं वो। वो 4 कट्टे इनके बच गए। कोई जमा करिए रिकॉर्ड? कोई जमा रिकॉर्ड नहीं होता उन 4 कट्टों का। अच्छा। हाँ, वो 4 कट्टे इनके हो गए। तो फिर कोई आप लोगों ने इस बारे में कोई उच्च अधिकारी को बताया भाई? वो तो अगले करेंगे जी, जिसकी करना चाहिए, हम कैसे कर सकें बताओ। अच्छा। जब अगला सहमत है देने के लिए, हमारी गाड़ी हटा के पॉइंट से हटा दी, दूसरी गाड़ी लगवा ली, जब तक सेटिंग नहीं होती हमारी गाड़ी नहीं लगेगी पॉइंट पर, दूसरी गाड़ी लगेगी जी। वो गाड़ी खाली होने के बाद सेटिंग हो जाएगी, फिर हमारी गाड़ी लगेगी। हम सुबह 5 बजे आए, हमारी गाड़ी में 3 डांग उतरी और मुक्चर आ गया, एक साइड में खड़ी करा दी। दूसरी गाड़ी आई, लगी, सूखा माल था, उतर गया, फिर हमारी सेटिंग हुई। एक ये HWC और सब मतलब सेटिंग भी होगा? हाँ बिल्कुल होती है सेटिंग, जब भी मतलब माल उतरे। हाँ माल फिर उतरेगा। और जिसकी सेटिंग नहीं हो तो नहीं हो, वापिस ले जाओ, बढ़िया की दुकान पे उतार दो। तो उतरी कोई ऐसी गाड़ी पानी की दुकान पे? पानी की दुकान पे ले गए गाड़ी। पानिया बोला मैं तो कौन तारू, पानिया बोला मैं तो कौन तारू, ना आने का भाड़ा दिया ना जाने का भाड़ा दिया। जब तक गोडाउन के अंदर जो गाड़ी गोडाउन में रिसीव खाली होगी ना, हमारे को रिसीविंग मिलेगी। ले अभी तेरे 580 कट्टे उतर गए, हमारे को उसका भाड़ा मिलेगा 580 कट्टे का। नहीं, उसमें आप लोगों की क्या जिम्मेवारी है? जिस तरह से आपकी गिल्ली और सूखी तो इनका काम है, इनका काम है जी। फिर आपके पैसे क्यों कट रहे हैं? हमारे नहीं करते पैसे। अब गाड़ी लोड हो गई 580 बैग की, गोडाउन में आ गई, इन्होंने रिजेक्ट लिख दी। अब अगले की दुकान पर ले गए, जिसका माल भर के ले आया, एक दिहाड़ी मर गई। अगला ना जाने का भाड़ा देता ना आने का भाड़ा देता, जो रिसीविंग आएगी ठेकेदार उसी का भाड़ा देता है हमारे को, और रसूल भी यही है, उसी का ही भाड़ा मिलता है हमारे को सारी उम्र से। तो फिर वो जिम्मेवार जिस तरह फालतू चक्कर लगे तो उसका कौन जिम्मेवार है? फालतू चक्कर लगा तो हमारे बना जी फालतू एकदम। शापत दिन में परसों से गाड़ी है, 1800 रुपए में गाड़ी ले गए। लोगों की गाड़ियां, हमारी दूसरी गाड़ियां 4-4 चक्कर मार चुकी है, ये गाड़ियां एक में खड़ी है, 23 गाड़ियां इकट्ठी। ठीक है, ये उतरवा नहीं रहे गाड़ी। ठीक है।
हमारी तो ऐसी होगी जी, हम कहाँ जाए 1800 रुपये में लेके। जी आप जी। जो बता रहे हैं कोई गाड़ी आपकी वापस आई थी? हाँ जी, गाड़ी वापस आई थी हमारे जी, कब? परसों को जी। अच्छा और उसमें मोक्सर भी नहीं था जी गाड़ी में। अच्छा, फिर लिखा हाँ, किसने? ये रवि ने लिखा जी, आपका नाम भी लिखा उसी, भीम का नाम लिख दिया जी मोक्सर के ऊपर, आपका नाम नहीं लिखा, दूसरे का नाम। दूसरे का नाम लिख दिया जी। तो साइन तो किसके होंगे? साइन उसी ने करे उसके, भीम के जी। इस करके हमने तो यही वहाँ जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी गाड़ी में सूखा माल भरा जाए और उतराया जाए इनको। अगर गाड़ी का मोक्सर एजे है, मोक्सर लिख दे, ये हमारे को आने जाने का बढ़ा दिया जाए। या तो जो आपने फिर गाड़ी उल्टी उतरवाई? नहीं, फिर वो अगला दिन मेरे दूसरा गेट मिल गया, वही गाड़ी देखो जी, वही गाड़ी जाके वहां खड़ी होगी पानिया की दुकान पे जी। वहां से मैं गाड़ी अगला दिन दूसरा गेट पास लेके आ गया, वो एंडे उतर गई जी। फिर मोक्सर कहाँ गया जी उसका? फिर भी दिक्कत आनी चाहिए, उसमें मोक्सर आ गया था तो वह गाड़ी दोबारा कैसे उतर गई जी? उस बात पे भी पूरा विश्वास ध्यान दिया जाए जी। वो अंदर गाड़ी उतर गई जी फिर दोबारा ना मोक्सर आज उसमें 11/5 मोक्सर आज अगला दिन, उस दिन भी था। फिर ये कहा जी 4 कट्टे दे दो, मैंने हड़तिया के पास फोन मिला, माँ जी 4 कट्टे ही कहो जी, मोक्सर कट लगेगा। वो हड़तिया ने बात करके फिर इसका फोन आया मेरे पास ही पौना घंटा बाद, मैं तो कह दे लेबर को ला दे। फिर वो गाड़ी कैसे उतर गई जी? जो उसमें मोक्सर था, मैं यहाँ से वापस ले गया, फिर वापस लिया, फिर उतर गई जी। वो मोक्सर कहाँ गया? उससे पूछना चाहिए जी रवि को, वो मोक्सर कहाँ तो है? आप फिर शिकायत दो भाई, इस तरह हमारे तंग करने लगे। हाँ, देखो जी, हम तो तंग कर रखे हैं जी, इस माध्यम से इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए जी। आपका शुभ नाम? जोगिंदर सिंह जी। ड्राइवर हो क्या हो? मैं ड्राइवर हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा इंद्रजीत चावड़ा जी। हमारी गाड़ी है जी, TFSC में भी खाली हुई है, एफड में भी खाली हुई है और एक CWC एजेंसी है। हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई, गाड़ी टाइम पे गई, टाइम पे खाली हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मोक्सर कट नहीं। लेकिन जब से CWC का हम माल उठा रहे हैं, जैसे हमारी गाड़ी सुबह 5 बजे कांटे पे आ जाती है, यहाँ से इनका आदमी जाएगा, पहले तो वो हमको लाइन में लगाएगा, काटा करवा के फिर गाड़ी यहाँ आएगी। आने के बाद जैसे हमारी गाड़ी खाली होने लगी, उसके अंदर जैसे इनका मोक्सर जो होता है कंपनी का हमें नहीं पता, क्योंकि गाड़ी वाला इतना नहीं जानता, गाड़ी वाला इतना जानता है मेरी गाड़ी में माल है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे एक डांग उतर गई, दूसरी डांग में सर गाड़ी रिजेक्ट हो गई। अब जो आदमी 5 बजे सुबह आके अपने घर से लाइन में लगता है, वो तो खड़ा इंतजार करता है कि मेरी गाड़ी कब खाली होगी। एक 10 बजे जिसकी गाड़ी आई, या उसकी व्यापारी से सेटिंग पहले है, या उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो गाड़ी खाली हो जाती है। गाड़ी खाली हमारी भी होती है, लेकिन कैसे होती है, उसके बाद व्यापारी से सेटिंग कर दी जाती है कि मेरे को 4 कट्टे चाहिए, 5 कट्टे चाहिए, लेकिन व्यापारी अपना नुकसान दे के चला जाता है, CWC वाले अपना पेट भर देते हैं। उसके बीच में गाड़ी वाला जो मरता है, उसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका चक्कर मरो, वो सारा दिन झाड़ी पे रहे या खड़ा रहे, वो यही देखता है कि कब मेरी गाड़ी खाली होगी सर, कब ही होगी। यानी अच्छा, दूसरी बात, हर एजेंसी के अंदर 6-6 टोली, 5-5 टोली गाड़ी अनलोडिंग पे थी, लेकिन इस एजेंसी में एक ये तालमेल नहीं बैठ रहा कि मैं तो 3 ही टोली लगाऊंगा गाड़ी खाली करने वाली। अब 23-23 गाड़ियां जैसे लाइन में खड़ी हैं, वो अगर 3 ही टोली लगाएगा, 3-3 दिन में हमारी गाड़ी 1850 रुपए हमारा चक्कर, 3 दिन में 1800 रुपए हम घर लेके जाएंगे क्या? तो उसमें गाड़ी का डीजल दे देंगे क्या? हम ड्राइवर को दे देंगे क्या? हमारे घर लेके जाएंगे। दूसरी बात, ये बात एजेंसी वालों को देखनी चाहिए कि आर्थिक क्या लोड करा रहा है। ये खुद जाके कहे आर्थिक को ये माल गिल्ला है भाई, नहीं लोड करना, अगर करोगे तो उसका हर्जाना तुम दोगे, लेकिन वो हर्जाना भी गाड़ी वाला दे। गाड़ी वाला गाड़ी लेके आए, फिर लेके जाए, फिर इनके दरवाजे आए, वो वही आपस में सेटिंग करके तो गाड़ी खाली कर देते हैं, लेकिन वो उसके आने बढ़ने के बीच में एजेंसी वाले और आड़तिया क्या देता है गाड़ी वाले को? कुछ नहीं देता, सिर्फ एक धक्के खाने के सिवा कुछ नहीं मिलता लास्ट में गाड़ी वाले को। जी क्या मामला है? मामला सर ये है, 3 दिन से गाड़ियां लोड खड़ी है वेयर हाउस, ठीक है। 23 गाड़ियां लोड है। ठेकेदार है, लेबर का ठेकेदार है, एक रवि है कोई, वो बोलता है मेरे पास बंदे नहीं है, मैं तो गाड़ियां कराऊंगा 5 खाली 6 गाड़ियां खाली रोज। ठीक है। गाड़ियां खड़ी है, 23 गाड़ियां लोड। ये 100 आदमी है, एक आदमी के पीछे परेशान हो रहे सब। 9 बजे सुबह खुलता है गोदाम, लेबर जाखड़ से आ जाती है 7 बजे, ये आता है बाबू सनियाने से 9 बजे। बाद में दोबारा कांडा होके गाड़ियां दोबारा बोले लेके आओ मेरे पास। परेशान हो रही है सब गाड़ियां वाले, बहुत ज्यादा परेशान है। 1800 रुपए का चक्कर है। हाँ, कल एक गाड़ी भी नहीं खाली हुई। ये कौन सा गोदाम की बात कर रहे हैं आप? CWC की, उकलाना वेयर हाउस CWC। तो इसका क्या नियम क्या हुआ है इसमें?
नियम तो सुबह 7 बजे एफड की आ जाती है लेबर जी, अच्छा, डीएफएससी की आ जाती है, पुराने वेयर हाउस की सुबह 7 बजे काम चल जाता है। इनका चलता है 9 बजे काम। फिर गाड़ी वालों के 4 कट्टे मोक्सर निकाल दिए, वो गाड़ी खड़ी करा देते हैं। बोले इसे अभी ये खड़ी कराओ, दूसरी गाड़ी लो। एक गाड़ी वाला एक चक्कर नहीं लगता पूरे दिन में। तो मोस्टर की जिम्मेवारी किसकी है? मोक्सर की दुकानदार इनकी एजेंसी की है, या आड़ती है आपका माल साफ करो, या ये एजेंसी है CWC। गाड़ी वाले का तो कोई कसूर नहीं है ना, गाड़ी वाला तो किराएदार, आपका किराया लेगा। वो तो जो माल लोड कर दिया खाली कर देगा, खाली करके रिसीट लेके चला जाएगा, फिर माल लोड करेगा फिर खाली कर देगा। तो गाड़ी प्रवाहता कौन है ये? यही है अपने सतीश माथुर है कोई, इसका CWC का। तो अच्छा, सब DFC अपने एफड में, DFSC में सब बढ़िया काम चल रहा है। इसका एक इसने परेशान कर रखा है ज्यादा। उतार में दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी, उतार में 3 दिन से गाड़ियां खड़ी है सारे। कितनी गाड़ी खड़ी है अभी? 23 गाड़ियां खड़ी है। शुभ नाम आपका? सुभाष बुढ़ाखेड़ा जी। ट्रक ड्राइवर है क्या आप? मालिक है, गाड़ी मालिक है जी। जी, क्या मामला है? मामला यो है सर, MLC ठेकेदार है सुशील गुप्ता कुलाना के अंदर, और उसके 18 पॉइंट चले तीनों एजेंसियों में। DFSC में सुचारू रूप से काम चले, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लेबरा का कोई रोक टोक नहीं है। एफड के अंदर 9 पॉइंट चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और यहाँ है वेयर हाउस का अपना गोदाम है ना, वो दे रखे रिग्गो कंपनी को, और उसमें रिग्गो कंपनी ने रवि नाम का लड़का छोड़ रखे है यहाँ। वो अपनी मनमानी से सुबह 9 बजे गोदाम खोलता है और 5 बजे बंद करता है गोदाम को। गाड़ियां ज्यादा हैं वेयर हाउस के अंदर, लेबर के हम पॉइंट ज्यादा लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं 6 पॉइंट लगे, गाड़ियां जल्दी खाली हो और आड़तियां का माल जल्दी उठे। वो कह रहे हैं मैं 3 पॉइंट लगाऊंगा, 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं लाऊंगा। बारिश का मौसम है, खराब है मौसम, और उसकी वजह से समस्या आ रही है। मंडी से माल उठान होगा जब ही लेबर ज्यादा लगेगी, जब ही माल उतरेगा। रवि अपनी मनमानी से काम कर रहा है। कल भी एसोसिएशन में बात हुई थी, सेक्रेटरी साहब के साथ भी बात हुई थी, 4 पॉइंट लगाऊंगा। शाम को 3 बजे आके फिर वो मुकर गया, भाई मैं तो 3 ही पॉइंट चलाऊंगा, 3 पॉइंट से माल नहीं उतरेगा। तो कल की बता रहे को गाड़ी नहीं उतरी है? हाँ, कल परसों शाम को 5 बजे गोदाम बंद कर दिया तो गाड़ियां रहेगी। कल से भी गाड़ियां उतरी थी, मान लो 6-7 है। 6-7 उतरने बाद पॉइंट नहीं लगाए रवि ने, पॉइंट नहीं लगाए तो फिर गाड़ियां कहाँ से उतरेगी सर। अब लेबर तो कल की बेली बैठी मेरी वेयर हाउस के अंदर, अब भी फिलहाल 5 पॉइंट बैठे, जो कि बाहर से आवे 5 रुपए कट्टे में, और दिहाड़ी दे रहे हुए हैं उनकी गाड़ियों की जो किराया करके आवे। अब वो लेबर बेली बैठी है कल की। तो जो आपकी लेबर को उतरवाने के लिए काम की किसकी जिम्मेवारी है? यो इसकी रवि की है। गोदाम के अंदर माल आएगा तो रवि उतरवाएगा। तो ये मनमानी कर रहे हैं? हाँ, पूरी मनमानी चल रही है रवि की। आपका शुभ नाम? रामफल इंदौरा। तो ये क्या कोई डिमांड कराइए, क्या करना है? क्यों डिमांड तो वो मोस्टर का नाम काट दिया, गलत करे। डिमांड तो ठीक रहे, हमने तो माल उतारना है, हमारी जो लेबर है। तो मोस्टर फालतू है? अब और एजेंसियों में उतर ला रहे माल का ताकत। कल एफड में लगभग 24-25 हजार कट्टे उतरे हैं, और DFSC में भी कल 12-13 हजार कट्टे उतरे हैं। ये मोस्टर क्या HWC के नाम आ रहे हैं सारा है, तो सभी में है। हाँ, कोई समस्या नहीं है और एजेंसियों की। ओम प्रकाश जी की भी कोई समस्या नहीं है, जो ओम प्रकाश जी मैनेजर है इसके, वो भी बहुत बड़ी आदमी है, कोऑपरेट करे। फिर वो रवि नहीं मान रहे किसी की, वो अपनी मनमानी चला रहे। हाँ, तो जो आप लोगों ने फिर किसी उच्च अधिकारी को इस बारे अवगत कराया है? ऐसा है सर, कल सुशील गुप्ता जो MLC का ठेकेदार है, उसने DM साहब से बात की थी और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात की थी, भाई इसको पॉइंट बढ़ाओ मेरे, जब भी माल उतरेगा। तो रवि ने सबकी अनसुनी कर दी थी। अभी तक कोई समाधान नहीं है। लेबर सुबह 7 बजे की बैठी है और कोई उतरवाने वाला है। तो लेबर को फिर जिस तरह आज बेली है तो उसका खर्चा कौन देता है? उसका खर्चा कोई को देता, जो हमने खुद वहन करा। हाँ। तो DFSC की तरफ से कोई और आदेश आया? DFSC नहीं है जी, हरियाणा वेयर हाउसिंग का है कोई गोदाम। अच्छा, तो हाँ। उनका कोई उच्च अधिकारी भी नहीं होता क्या? हाँ, उच्च अधिकारी DM साहब हुए जी। वो क्या बोले? वो बोले भाई मैं बोलता हूँ रवि को, उतरवाएगा गाड़ी, लेबर लगाएंगे 6 पॉइंट। अभी तक कोई पॉइंट नहीं लगे है। सुबह 7 बजे की लेबर बैठी है, 11 बजने को है, और आज शाम तक कोई बात होगी तो ठीक है, नहीं मैं लेबर अपनी और गोदाम में ले जाऊंगा। हाँ, हाँ जी सर।
एक हरियाणा के अंदर एक एजेंसी की दिक्कत आ रही है उकलाना मंडी में, और कोई किसी मंडी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये खरीद जो कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है माल खुद लोड कराने की, उसका मौसम देख के। इसमें गाड़ी वाले को तो वैसे ही फंसाया जा रहा है। लेबर भी परेशान है, उसकी वजह से लेबर भी बहुत परेशान है। लेबर दिल्ली रहती है, उसकी दिहाड़ी नहीं पड़ती। गाड़ी वाला भी बहुत परेशान है। सिर्फ एक एजेंसी के अंदर ये दिक्कत आ रही है उकलाना मंडी के अंदर, और पूरा हरियाणा के अंदर माल उतर रहा है। बारिश भी होगी और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हर मंडी एफसीआई भी उतरवा रही है और एजेंसियां भी उतरवा रही है। पूरे हरियाणा के अंदर यही दिक्कत आई है और कहीं दिक्कत नहीं है। शुभ नाम आपका? सैन कुमार। सैन जी, जो आपने बात कही, तो फिर जो आपने कही कि गाड़ी भरवाने की, गाड़ी कौन भरवावा आपकी? ये लोडिंग जो माल परचेज करता है ना, उसकी जिम्मेवारी बनती है गिल्ला या सूखा माल लोड कराने की, उस एजेंसी की जिम्मेवारी होती है। और एजेंसी आप खुद माल चेक करके लोड करवा रही है, गाड़ी वाला क्या करेगा जी उसमें? तो यहाँ फिर आपकी कौन चेक करवावा इसमें? यहाँ कोई ये आदमी नहीं भेज रहा, अपने स्टाफ के बंदे नहीं भेज रही एजेंसी। ये वेयर हाउस एजेंसी की जिम्मेवारी बनती है अपने आदमी मंडी के अंदर भेज के माल चेक करके भरवाने की, ना कि ट्रक वाला चेक करेगा कोई गाड़ी वाला। तो गाड़ी वाले को क्या पता क्या है माल है, क्या खराब है क्या नहीं, गाड़ी वाले को तो नहीं पता चलेगा। आगे लेबर को क्या पता है जी कि माल खराब है कि सही है। तो फिर तंग क्यों कौन करा आपने? यहाँ से एक रवि नाम से आदमी आया है, आगे खाली कराने की तो उसकी जिम्मेवारी है, परचेज कर रहा है उसकी जिम्मेवारी, दो ही आदमी की जिम्मेवारी, जो इसने माल परचेज किया है और आगे खाली करवाने वाले की जिम्मेवारी है। वो लेबर के हिसाब से परेशान कर रहा है, मैं लेबर ज्यादा नहीं लगाऊंगा रवि बोल रहा है। और यहाँ इनका आदमी नहीं है जो किसी ने परचेज किया जो माल उठाने की किसी की जिम्मेवारी लगाई, जहाँ गाड़ियाँ वेयर हाउस की लोड है, ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। पूरा हरियाणा में ऐसे काम करता है जी। क्या नाम आपका? जगपाल है जी। क्या काम करते हो यहाँ? मैं लेबर का काम करने आता हूँ जाखल से जी। लगभग 25-30 आदमियों की हमारी टीम आती है जी। तो क्या समस्या आ रही है फिर आपको? समस्या देखो, कोई क्या विवाद है इनका देखो ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन हमारा काम जरूर रुक रहा है जी। कल भी ऐसे खाली चले गए, आज भी लगभग ऐसे ही हालात दिख रहे हैं जी। इस एजेंसी रुक रहे हैं। हाँ, इस एजेंसी के अंदर है जी, बाकी तो काम सभी ठीक चल रहे हैं जी, ठीक है नहीं सुचारू रूप से जी। तो हमारी तो यही अपील है, चलो चाहे ये बाबू है एफसीआई के या जो भी अपना महकमा है, ये तो थोड़ा ठीक ढंग से काम चलवा ले। इसमें परेशानी तो ड्राइवर को भी है, गाड़ियां भी 3 दिन से रुक रही हैं जी, और हमारा भी काफी नुकसान होता है। उम्मीद करके आते हैं कि 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी बच्चों के लिए लेके जाएंगे, लेकिन अगर 300 रुपए में मात्र जाएंगे तो उसमें क्या खाएगा मजदूर और क्या करेगा आप? तो इसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, हमारी तो यही बेनती है। सीजन में है? सीजन का टाइम है जी, बिल्कुल यही 10 दिन है जी, उसके बाद में तो हमें कोई 200 रुपए में भी लेके जाता है जी। टीपन भी कई बार मंडी में पड़ा रहता है जी, तो हमें कोई आड़ती थोड़ी पूछेगा कि इसमें क्या है जी। बस यही 25 के 25 जाखल से आते हो आप? हाँ, 25-30 आदमी लगभग। दूसरी प्राइवेट गाड़ी आती है जी, उसका भी 2500 रुपए किराया देते हैं जी। चोटियां गांव है जी आगे, उसके पास से भी, यानी कि कुलरिया गांव है जी हमारा पंजाब में जी। अच्छा। वहां से भी लगभग 50 किलोमीटर यहाँ आने के बावजूद अगर हमें दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो गाड़ी लेकर उसका किराया भी लगता है इनको। रवि जी, क्या पद है आपका यहाँ? मैं जी सुपरवाइजर होती है किस कंपनी के? और कम्युनिटी के। तो क्या समस्या आ रही है इन लोगों की? समस्या आ रही है जी, अपने पास जैसे 3 पॉइंटों का काम चल रहा है कल से जी, और बारिश के कारण में गवा माल आ रहे हैं। जो अपने रूल है सरकार की पॉलिसी, 12 से नीचे अपना मोस्टर लेना होता है, लेकिन मोस्टर ज्यादा आ रहे हैं, इस कारण जी गाड़ियां उतर नहीं रही, जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। 12 से ऊपर मोस्टर नहीं लगवा सकते। कितनी गाड़ी आपने रिजेक्ट कर चुके हैं? हमने 2 गाड़ी रिजेक्ट करी। तो क्या सिर्फ 2 ही गाड़ियों में रिजेक्ट था माल? हाँ जी, सिर्फ 2 में था जी, बाकी में वो छप्पर तड़े से माल भरा हुआ था जिसमें मोस्टर ठीक था, जो हमने लगवा लिया। इनका आरोप है कि जो पहले भी गाड़ियां आई हैं उनके अंदर एक बिना परखी मारे भी आप लोगों ने बाहर खड़े ही रिजेक्ट कर दी, और फिर 5 कट्टे लेने के बाद में आपने ऐसे कोई गाड़ी नहीं जी जो हमने बाहर की बार रिजेक्ट करी। हमारा काम नहीं है जी बाहर रिजेक्ट करना, हमारी गाड़ी पॉइंट पे आएगी, गोडाउन में आएगी तो हम दिखते हैं जी। और ये इनका आरोप है कि 3 पॉइंट आपने 3 पॉइंट लगाए ना? हाँ, 3 लेबर 6 पॉइंटों की है आपके पास, तो आधे पॉइंटों के ऊपर काम नहीं करवा रहे। बिका हुआ माल आ रहा है जी, जैसे हम बिका हुआ माल चेक कैसे करेंगे जी? इतना 6 पॉइंटों का पास हम चेक नहीं कर सकते। तो वहाँ कोई खरीद एजेंसी जब खरीदती है पैकिंग के दौरान, वहाँ कोई भराई के वक्त नहीं आपका कोई आदमी होता? ऐसे जी एक बार में 10-10 गाड़ियां लोड होती है, जो परचेज कर रहे हैं अपने जो, वो कैसे चेक करवाएंगे वहाँ पेपर के लगा के? तो 3 जो पॉइंट है वहाँ कितने आदमी आपकी चेकिंग के लिए खड़े हैं? 4 आदमी है जी। 4 आदमी। तो क्या हर कट्टे की आप चेकिंग कर रहे हैं? हर कट्टे की जी, हर गाड़ी पे मैन पावर एडजस्ट कर रखी है जी, वो चेक कर। तो सारे कट्टे जो उसके जो 23 गाड़ियां पे बता रहे थे कि 23 गाड़ी रुकी हुई है? नहीं, 23 गाड़ियां तो इस चक्कर में रुकी हुई है जी, उसमें मोस्टर रुकिए भाई। हाँ जी,
23 गाड़ियां हैं जी जो कटे थे, वो कल की खड़ी है जी। अब कल तो आपने काम ही नहीं करवाया कल बताया। 12 बजे तक काम चले जी, 1 बजे तक, और 3 पॉइंट तो मैं शाम तक चलवा रहा था जी, जो अपना जो चलन जो। और जो जो इनके आरोप है क्या ऐसे हैं आप मानते हैं? क्योंकि जो आप शुरू से बता रहे हैं कि जब भी कणक आई ना, आपने उनके बाद में गिल्ली के नाम पे 5-5 कट्टे लिए। ऐसा कुछ नहीं है जी, 12 से अगर ऊपर मोसर आता है तो आपने बताया जी भाई मोसर कट लगेगा, अगर कोई लगवाता है तो ठीक है, नहीं लगाता तो रिजेक्ट हो जाए। तो कितने के अभी तक कट लग चुके हैं आपके अभी पास? तक कोई कट नहीं लगी, कोई कट नहीं लगा। रिजेक्ट ही गई है जी। कितनी गाड़ी रिजेक्ट गई? कल तो गई है जी, परसों से उससे पहले? परसों से ही अपने स्टार्ट हुआ है जी काम। इससे पहले कोई आपको यहाँ माल नहीं लगे? ना, नहीं लगे जी। ठीक है। ठीक। सतीश जी, आप खरीद इंचार्ज हैं, यहाँ गाड़ियां रुकी है, क्या कारण है? जो हाल ही में जो बारिश हुई है उसके कारण अनाज में नमी की थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई है, और उसको नमी को देखते हुए हर पॉइंट पे गाड़ी को चेक करना बहुत जरूरी है ताकि अच्छी गुणवत्ता का माल हमारे गोदाम में लग सके। इसी कारण थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। ये बता रहे कल और परसों माल ही नहीं उतरा था। हाँ, तो परसों ज्यादा नमी थी ना, ज्यादा नमी थी और थोड़ा बहुत माल उतरवा है भी, ऐसी बात नहीं। तो वहाँ जब आप जब खरीद एजेंसी खरीदते हैं तो क्या वहाँ से भी कुछ चेक करने वाला होता है? नहीं, बिल्कुल साथ में रहते हैं। मॉइस्चर भी और क्वालिटी जो भी सरकार के नॉर्म है उनके अकॉर्डिंग ही हम खरीद करते हैं, मार्केट कमेटी के साथ ही साथ। नहीं जी, जब उठान होता है तब उठान होता है। हाँ हाँ, उस टाइम टू टाइम विजिट तो रहती है, लेकिन ये तो है नहीं कि 30 की 30 जगह पर कोई हमारा साथी रहेगा, लेकिन वैसे कैजुअली विजिट रहती है, रैंडमली। ठीक। तो यहाँ भी खरीदे जो यहाँ गोदाम कीपर है वो है जी, जो गोदाम कीपर है जिसने माल रखवाना है, हाँ हाँ, उसकी जिम्मेवारी किसकी? हाँ, अपने जो ओरिको कंपनी को दे रखी है हमने, और मैनेजर हमारे यहाँ प्रकाश जी, वो देख रेख कर रहे हैं। ड्राइवरों को यहाँ रोक किया था कि मतलब 5-5 कट्टे लेते हैं तब उनका नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं आया, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी मेरे को डेप्यूटी है, सिर्फ प्रोक्योरमेंट इंचार्ज किया हुआ है अनाज मंडी का, और यहाँ ऐसा कुछ मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया अभी तक। चलो पद और बता दीजिए। मैं प्रोक्योरमेंट इंचार्ज उकलाना मंडी। गोदाम में लगाने को लेकर 2 दिन से ड्राइवर खड़े हैं, क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कत कोई नहीं है, कल भी काम चल रहा था और आज भी चल रहा है, और थोड़ा माल भी गया हुआ था, इसलिए थोड़े पॉइंट हमने 3 ही लगाए थे। तो इतने ज्यादा चेकिंग है पति की गाड़ी की, इसलिए आज पूरे जितने भी पॉइंट लगे हम लगा लेंगे। इनका आरोप है कि जो मतलब जिस तरीके से कोई गिल्ली आ जाती है, जहाँ बताते हैं कि वहाँ 4 से 5 कट्टे की आड़ती के साथ में सेटिंग होते थे तो उतरवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बताते हैं कि भाई आप उनको गाड़ी को वापसी भेजने का ऐसा कुछ नहीं है, तो सुखा माल वो उतर रहा है गोदाम में, जो सरकार के स्पेसिफिकेशन है उसी के हिसाब से माल उतरवा रहे हैं। क्योंकि आरोप है जिनके, आरोप तो कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उनका कहना है कि मतलब कई गाड़ियां ऐसे बिना देखे भी वापस भेजी हैं, लेकिन अगले दिन वापस वही गाड़ी रखवा दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शुभ नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश, किस पद पे हैं? मैनेजर स्टेट वेयर हाउस उकलाना।